मित्रों, दूसरे मुकाबले में मिली करारी हार के बाद रो पड़े रोहित शर्मा और आंखों में आंसू लिए उन्होंने अपने ही खिलाड़ियों और कोच को कड़ी फटकार लगाते हुए ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया है। जी हां मित्रों, दूसरे वनडे में मिली हार के साथ भारत ने यह सीरीज भी गंवा दी और इस निराशाजनक नतीजे के बाद रोहित शर्मा अपने आंसू रोक नहीं पाए। भावनाओं से भरे रोहित ने आंखों में आंसू लिए जो कुछ कहा उसने हर क्रिकेट प्रेमी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। माना जा रहा है कि हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद भावुक था। कई खिलाड़ी खामोश थे, कुछ की निगाहें जमीन पर टिकी थीं और इसी सन्नाटे के बीच रोहित शर्मा ने अपनी बात रखी। उनका दर्द हर शब्द में साफ झलक रहा था। यह सिर्फ हार की पीड़ा नहीं थी, बल्कि उस मेहनत और उम्मीदों के टूटने की कसक थी जो इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़ी हुई थी। तो मित्रों, आखिरकार हार के बाद क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने? उनके इस भावनाओं से भरे बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गौतम गंभीर को कोच पद से हटा देना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एडिलेड ओवल के खूबसूरत मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। बाउंस भरी पिच और तेज आउटफील्ड हमेशा बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच की शुरुआत मिशेल स्टार्क और भारतीय दिग्गज शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच हुई। स्टार्क ने पहले ओवर से ही आग उगलती गेंदबाजी की। पहले 2 ओवर में भारत सिर्फ 1 रन जोड़ पाया, जबकि हजलवुड ने दूसरा ओवर मेडन डालकर दबाव बढ़ा दिया। तीसरे ओवर में गिल और रोहित ने स्टार्क की गेंद पर चौके जड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि भारतीय बल्लेबाज जल्दी ही दबाव में आ गए। छठे ओवर में हजलवुड की गेंद पर रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू के शिकार दिखे, लेकिन डीआरएस ने उन्हें बचा लिया। 7वें ओवर में जेवियर बर्टलेट ने पहला बड़ा झटका दिया। गिल ने डाउन ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मिचेल मार्श के हाथों में चली गई। शुभमन गिल 9 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था। अब मैदान पर आए विराट कोहली, जिनसे पूरे स्टेडियम की उम्मीदें जुड़ी थीं, लेकिन बार्लेट की स्विंग होती गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठाई। कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 2 मैचों में लगातार 2 डक। भारत मुश्किल में था, 17 रन पर 2 विकेट। अब जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा पर थी। दबाव के बीच रोहित ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कुछ आक्रामक शॉट्स खेले। 8वें और 9वें ओवर में उन्होंने पुल और ड्राइव से रन निकाले और धीरे धीरे मैच में वापसी की झलक दिखाई। पहले 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 33 रन था। पावर प्ले के बाद दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और समझदारी से खेलना शुरू किया। अय्यर ने सिंगल्स घुमाए और रोहित को स्ट्राइक दी। 15वें ओवर में भारत ने 50 रन पूरे किए। 19वें ओवर में रोहित ने लगातार 2 पुल शॉट्स लगाकर अपनी असली ताकत दिखाई। 20 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 86 रन पर 2 विकेट था। रोहित शिवाफीस और अय्यर 31 पर डटे हुए थे। 20 ओवर के बाद दोनों ने साझेदारी को मजबूती दी। 22वें ओवर में रोहित ने 76 गेंदों में अपनी 29वीं वनडे 50 पूरी की। 24वें ओवर में भारत ने 100 रन पूरे किए। 25वें ओवर में रोहित ने एडम जैम्पा के खिलाफ शानदार इनसाइड आउट शॉट लगाया। यह शॉट न सिर्फ शानदार बल्कि ऐतिहासिक भी साबित हुआ। इसके साथ ही रोहित पहले एशियाई बल्लेबाज बने जिन्होंने विदेशी धरती पर 150 रन पूरे किए। 27वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और भारत अब मजबूत स्थिति में नजर आने लगा। लेकिन 30वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श ने मिशेल स्टार्क को दोबारा गेंद थमाई और स्टार्क ने आते ही बड़ा झटका दिया। शॉर्ट गेंद पर रोहित ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग लेग पर हजलवुड ने शानदार कैच लपका। रोहित शर्मा की पारी 47 गेंदों में 73 रन पर समाप्त हुई, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 135 पर 3 विकेट था। अब मैदान पर आए अक्षर पटेल। उन्होंने अय्यर का अच्छा साथ दिया और दोनों ने स्कोर 150 पार पहुंचाया। 33वें ओवर में एडम जैम्पा ने अय्यर को बोल्ड कर दिया। अय्यर की 51 रन की पारी खत्म हुई और स्कोर 160 पर 4 विकेट था। अब मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर थे। दोनों ने परिस्थितियों के अनुसार खेला, स्ट्राइक रोटेट की और विकेट बचाए। 40वें ओवर में मिशेल स्टार्क वापस आए और अक्षर पटेल ने 2 शानदार चौके झड़कर भारत को राहत दी। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 198 रन पर 5 विकेट था।
50 ओवरों की समाप्ति तक भारत ने 264 रन बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस करारी हार के बाद रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने बड़ा बयान जारी किया। तो क्या कहा रोहित ने, आइए जानते हैं। रोहित ने कहा कि देखिए, क्रिकेट में हार और जीत खेल का हिस्सा है। इसमें कोई नई या असामान्य बात नहीं है। हर खिलाड़ी को यह समझना होता है कि खेल में कभी कभी चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती। लेकिन असली सवाल यह है कि आप हारते समय कैसा रुख अपनाते हैं और आप अपनी हार से क्या सीखते हैं। आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी कठिन था क्योंकि हमें शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए और इससे टीम पर दबाव बन गया। टॉप ऑन ऑर्डर के इन विकेटों ने न केवल हमारे स्कोर को प्रभावित किया बल्कि टीम की मानसिक स्थिति पर भी असर डाला। मैदान पर वह माहौल था जिसमें उम्मीद और दबाव दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। हालांकि मुझे खुशी है कि उस कठिन समय में श्रेयस अय्यर और मैंने टीम को संभालने की पूरी कोशिश की। हमने कंगारू गेंदबाजों का डटकर सामना किया और पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और हमारी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया। मेरी पारी में 7 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल थे और श्रेयस ने भी 67 गेंदों में 61 रन बनाकर टीम को संभाला। उनकी यह मेहनत और जुझारूपन टीम के लिए प्रेरणादायक था। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि मध्य क्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने आज उम्मीद के अनुसार योगदान नहीं दिया। लोकेश राहुल से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने निराश किया। नीतीश रेड्डी और अक्षर पटेल भी लंबे समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। इससे टीम का संतुलन टूट गया और हम वांछित स्कोर तक नहीं पहुंच सके। हर्षित राणा ने निचले क्रम में 24 रनों की नाबाद पारी खेली, जो सराहनीय थी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। पूरी टीम को मिलकर योगदान देना जरूरी था, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी हार में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी का बड़ा योगदान था। उन्होंने किसी भी बल्लेबाज को आसानी से खेल को नियंत्रित करने का मौका नहीं दिया। यह तथ्य हमारे खिलाड़ियों की असफलता को कुछ हद तक समझाने वाला है, लेकिन यह भी सच है कि खुद पर भरोसा और मानसिक मजबूती की कमी भी हमारी हार का बड़ा कारण बनी। टीम में कुछ फैसले ऐसे भी लिए गए जो कहीं न कहीं हमारी हार के लिए जिम्मेदार रहे। गिल की कप्तानी में वह आत्मविश्वास और निर्णायकता नहीं नजर आई जो उन्होंने एशिया कप में दिखाई थी। कुछ फैसले सही समय पर सही दिशा में नहीं लिए गए और इसका असर पूरे मैच पर पड़ा। मैं यह बात पूरी ईमानदारी और भावुकता के साथ कह रहा हूं कि हार की पीड़ा हमें अंदर तक महसूस हुई। मैदान पर खड़े होकर हर रन और हर विकेट हमें झकझोर रहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन पूरी टीम के प्रदर्शन को भी देखना जरूरी है। हर खिलाड़ी को अब खुद पर कड़ी नजर रखनी होगी और यह समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराने के लिए सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की पारियां ही काफी नहीं होती। हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका निभानी होगी और दबाव के समय साहस और जुझारूपन दिखाना होगा। शुभमन गिल में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कप्तानी का दबाव उनके खेल को प्रभावित कर रहा है। कप्तान वही होता है जो टीम को कठिन समय में प्रेरित करे, जो खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करे और सही समय पर निर्णायक कदम उठाए। आज गिल के कुछ फैसले इस भूमिका के अनुरूप नहीं थे और इसका असर पूरे मैच पर पड़ा। वहीं विराट कोहली भी अपने पुराने स्वरूप में नजर नहीं आए। उन्हें मैदान पर वह आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखानी होगी जिसके लिए दुनिया उन्हें जानती और प्यार करती है। मुझे उम्मीद है कि अगले मैच में विराट और गिल दोनों अपने बल्ले से टीम को संभालेंगे और जीत की ओर ले जाएंगे। इस हार से सीख लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। खेल में हार स्वीकार करना और उससे सीख लेना असली खिलाड़ी की पहचान होती है। हम यह जानते हैं कि हार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उसे सही तरीके से लेना और टीम के अंदर सुधार लाना बेहद जरूरी है। यह हार हमें सिखाती है कि केवल प्रतिभा ही काफी नहीं होती, हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी और टीम भावना ही निर्णायक होती है। मैं यह भी मानता हूं कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की साझेदारी ने टीम को उस समय संभाला जब पूरी टीम दबाव में थी। यह साबित करता है कि मेहनत और जुझारूपन का कोई विकल्प नहीं होता। यदि पूरी टीम उसी जज्बे और प्रतिबद्धता के साथ खेले तो परिणाम अलग हो सकते थे। मैदान पर हर खिलाड़ी को अपने कौशल और मानसिक मजबूती का प्रदर्शन करना होगा और यही चीज हमें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी। अंत में मैं पूरी टीम की तरफ से सभी भारतवासियों से हार के लिए क्षमा मांगता हूं। हम जानते हैं कि आपकी उम्मीदें और विश्वास हमारे साथ हैं और उन्हें निराश करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आखिरी वनडे में
हम पूरी ताकत और रणनीति के साथ उतरेंगे ताकि टीम इंडिया की लाज को बचाया जा सके। हम हार मानकर नहीं बैठेंगे, बल्कि लड़ाई जारी रखेंगे। क्रिकेट में हार और जीत होती रहती है, लेकिन यह हमारी मानसिकता और जज्बे पर निर्भर करता है कि हम कैसे मुकाबला करते हैं। मैं अपने खिलाड़ियों से यह भी कहूंगा कि अब वक्त है आत्ममंथन का, खुद को सुधारने का और टीम के अंदर फिर से वह आग जगाने का जो हमें महान बनाती है। हमें केवल प्रतिभा पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि टीम भावना, जिम्मेदारी और संघर्ष की भावना के साथ मैदान पर उतरना होगा। यही चीज हमें आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ सफलता दिलाएगी। हम इस हार से निराश नहीं हैं, बल्कि इसे सीखने का अवसर मान रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि हर हार हमें मजबूत बनाती है और अगली जीत को सुनिश्चित करती है। टीम इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम आत्मविश्वास के साथ खेलें, हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाए और टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। हमें यह साबित करना होगा कि हम सिर्फ हार नहीं मानते, बल्कि हर बार अपनी क्षमता और जज्बे से मैदान में वापस आते हैं। लेकिन मित्रों, भारत की हार की असली वजह आपके हिसाब से कौन है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।